नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, क्या आपके खेत खाली हो गए हैं और आप मार्च के महीने में हरी सब्जियां लगाकर 1 से 1.5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल देसी किसान में। मैं आपका दोस्त अंकित कुमार नागेश्वर। किसान साथियों, मैंने अधिकतर देखा है कि जब किसानों के खेत खाली हो जाते हैं तो वह सोच में रहते हैं कि हम ऐसी कौन सी सब्जियां लगाएं जिससे हमें अधिक मुनाफा हो। सबसे पहली प्रायोरिटी पे हमने रखा है ज़मीन की तैयारी। आपको ज़मीन की तैयारी पर विशेष ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है कि हमने कुछ इस प्रकार से ज़मीन की तैयारी करवाई है। आपको प्लाऊ के माध्यम से 1 से 1.5 फीट गहरी जुताई करवानी है। अगर आपके पास प्लाव की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आपको कल्टीवेटर से 2 से 3 बार गहरी जुताई करनी है। उसके बाद आपको लोटरी के माध्यम से मिट्टी को भुरभुरा कर देना है। अब आप कहेंगे कि आपने गोबर खाद डालने क्यों नहीं बोला, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। जब आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाए तब आपको ध्यान यह रखना है कि आपको बेड खिंचवाना है। बगैर बेड के आप हरी सब्जियाँ नहीं लगा सकते। आपको बेड की चौड़ाई 3 फीट और बेड से बेड की दूरी 3.5 से 4 फुट की रखनी है। अब अगर हम करें गोबर खाद की बात तो आपको 1 एकड़ में 3 से 4 ट्राली गोबर खाद की आवश्यकता पड़ेगी। गोबर खाद को आपको इस घमेले के माध्यम से गोबर खाद लेनी है और बेड के सेंटर पॉइंट में डलवाना है। अब अगर हम बात कर लें बेसल डोज की तो बेसल डोज में हमने रखा है 1 एकड़ में 1 बोरी DAP, 1 बोरी पोटास, 2 बोरी सुपर वो भी दानेदार, और साथ ही आपको 10 किलो जिंक और 1 किलो ह्यूमिक एसिड लेना है। इन सभी को किसान साथियों अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपको बेड के सेंटर पॉइंट में लेवरों के माध्यम से डलवाना है। अब अगर हम बात करें मल्चिंग की तो आपको बगैर मल्चिंग और बगैर ड्रिप के हरी सब्जियां नहीं उगानी है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ड्रिप के माध्यम से पानी पौधे को जड़ तक मिलता है। साथ ही आप कोई भी खाद या फंगिसाइड देना चाहते हैं तो पौधे को जड़ पे मिलता है। वहीं अगर हम बात करें मल्चिंग की तो मल्चिंग आपके खेत में खरपतवार को उगने नहीं देता है, जिससे फसल में अधिक उत्पादन आता है। वहीं अगर हम बात करें कि हमें ऐसी कौन सी सब्जियां उगानी है तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नंबर पे रखा है हमने बैगन। बैगन एक ऐसी फसल है जो आपको 60 से 70 दिन में पहली हार्वेस्टिंग देती है। साथ ही अभी मार्च का समय चल रहा है। जब आप इसकी पहली हार्वेस्टिंग करेंगे तब मई का फर्स्ट वीक होगा और उस समय तापमान बहुत अधिक होता है और मंडी में भट्टे के भाव भी तेज हो जाते हैं। वहीं अब हम दूसरी फसल की बात करें तो हमने दूसरी फसल रखा है खीरा। खीरे की हार्वेस्टिंग 30 से 35 दिन में शुरू हो जाती है और खीरे की डिमांड मार्च से लेके जुलाई तक होती है और इसका मंडी भाव 15 से 20 रुपए निश्चित रहता है। और आपको बगैर मचान के, बगैर बांस के, बगैर रस्सी के इसकी खेती नहीं करनी है। वहीं अब हम तीसरी फसल की बात करें तो हमने तीसरी फसल रखा है गिलकी। आप बगैर मल्चिंग के भी गिलकी की फसल ले सकते हैं। इसमें आपको मंडी भाव अधिक 15 से 25 रुपए तक देखने को मिलता है। वहीं हमने चौथी फसल रखी है टमाटर की। टमाटर एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड साल भर बनी रहती है, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है जैसे कि फरवरी से अप्रैल तक। तो अगर आप मार्च में टमाटर की रोपाई कर रहे हैं तब आप ध्यान रखें कि इसकी पहली हार्वेस्टिंग मई के फर्स्ट वीक में या मई के लास्ट वीक में होगी, जिस समय तापमान बहुत अधिक रहता है और उस समय रेट भी टमाटर का बहुत तेज देखने को मिलता है। अच्छी फसल रखी है हमने पछेती भिंडी की खेती। भिंडी की खेती में आपको मल्चिंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ ड्रिप व्यवस्था सही रखनी है। इसका मंडी भाव 15 से 20 रुपए देखने को मिलता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपकी राय भी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।